वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाजकता गणित। अक्सर बड़ी बड़ी संख्याएं जब अपने सामने आ जाती है तो ये पता नहीं चलता कि कौन सी संख्या का डिवाइड करें। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि को करते वक्त अपने को ये पता लगाना होता है कि सबसे पहले किसका भाग दें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, या किस संख्या का भाग दें, 7 का, 11 का। तो इस तरीके से ये भाजकता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए कि ताकि हम किसी संख्या के बारे में पता कर सकें कि उस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहला जो भाजकता का नियम है वो है 2 से भाजकता। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक है अगर वो सम संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस संख्या के पीछे 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। इस संख्या के पीछे आप देखेंगे 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 6, 0, तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। 3 से भाजकता का नियम, ये भी बहुत ही इजी नियम होता है। 3 से भाजकता का नियम, इसमें क्या होता है, संख्या को जोड़ना होता है। यदि संख्या के अंकों का योग में, यदि अपन संख्या के अंकों का योग करें, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। यदि संख्या के अगर जो संख्या है उसके अगर अपन अंकों का योग करें और उसमें अगर 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया मैंने 36921, इस संख्या में अपने को ये पता करना है ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो आपको इस सब संख्याओं को जोड़ना है। 3 + 6 + 9 + 2 + 1, इनको जोड़िए आप। 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21। आपकी जो टोटलिंग आ रही है वो 21 आ रही है और 21 में 3 का भाग जाता है। 21 में 3 का भाग 7 बार जाता है। इसका मतलब अगर 21 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। दैट्स क्लियर। एक एग्जांपल और चेक करते हैं। 1 + 2 + 3 + 6 + 6, क्योंकि संख्या के पीछे 6 था, इसका मतलब ये संख्या 2 से तो विभाजित है ही। क्या ये 3 से विभाजित है, ये चेक करना है तो अपन समीकरण क्या होगा, योग करेंगे। 2 + 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 18, और 18 में आपके 3 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये थे भाजकता के नियम 2 और 3 के लिए। अब अपन जो आगे की संख्याओं के भाजकता के नियम है वो ट्राई करते हैं। जो अगले भाजकता के जो नियम है अपने वो ये है कि 4 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या है अपने पास और उसके अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, इस संख्या के अंतिम दो अंक देखने हैं सिर्फ अपने को। 44 में 4 का डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि 44 में 4 का भाग देंगे तो 11 पूरी बार जा रहा है। इस संख्या में ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 0 और 0 है, क्या 4 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। दो संख्या दोनों ही अगर 0 है तो बिल्कुल वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। और यहाँ देखिए आप 32 अंतिम अंक है 32 और 8 जो 32, मतलब 8 बार पूरी बार 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या यानी ये जो पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित होगी। अगला जो अपने भाजकता का नियम है वो है 5 से भाजकता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 का जो रूल है वो बहुत इजी है, पीछे आपको 0 देखना है या फिर 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 5। इसके सबसे पीछे 5 है, अतः ये संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित। 0 है तो ये 5 से पूर्णतया विभाजित, 5 है तो पूर्णतया विभाजित, 0 है तो पूर्णतया विभाजित। मतलब संख्या का जो इकाई का अंक है वो 5 या फिर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 6 से भाजकता का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब अगर देखा जाए तो ये है कि 6 से भाजकता का कोई नियम नहीं है। मतलब आपको पहले 2 के भाजकता का नियम लगाना है, फिर 3 से भाजकता का नियम लगाना है, और अगर ये दोनों ही अप्लाई करते हैं तो वो संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 822, देखिए पीछे सम संख्या है मतलब ये 2 से विभाजित होगा। इसके पीछे 8 है, सम संख्या है मतलब ये 2 से विभाजित होगा। क्या ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित होगी तो उसके लिए क्या नियम बताया गया है आपको कि उन संख्याओं का क्या करना है, अपने को योग करना है। तो यहाँ पर 8 + 2 + 2 जोड़िए आप, 8 और 2 10 और 2 12। यहाँ पर जो टोटल आ रही है 12 आ रही है, और 12 जो है वो आपका 3 से पूर्णतया विभाजित है। अतः ये पूरी संख्या आपकी किससे विभाजित होगी, 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर इसकी अगर मैं टोटल करूँ तो 1 + 6 + 3 + 8 टोटल आ रही है आपकी 18, और 18 जो है वो 3 से पूर्णतया विभाजित है। अतः यह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी।
इस प्रकार अपने 6 तक के भाजकता के नियम हो चुके हैं। अब 7, 8, 9 और 10 और 11 के लिए भाजकता के नियम के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम अपने पास है 7 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम व 9 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम अगर अपन समझने जाए तो उससे कहीं बेहतर ये होगा कि अपन सीधा ही भाग देकर देख लें। इसमें भाग देकर देखना ज्यादा आसान है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि 7 से जो भाजकता का नियम है उसको अप्लाई करने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है कि अपन 7 से सीधा भाग देकर देखें, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अब अपन बात करते हैं 8 से भाजकता का नियम। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित होने चाहिए। अगर संख्या के जो अंतिम 3 अंक है वो 8 से पूर्णतया विभाजित है तो वो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि संख्या है अपने पास 1, 6, 5, 4, 8, 6, 4। आपको सिर्फ अंतिम के 3 अंक देखने हैं और उसमें 8 का भाग देखना है। जैसे 864 है, आप साइड में 864 में सिर्फ 8 का भाग दें, 1 बार 8, फिर 6, 0, 4 और 8, 108 बार भाग पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। पुनः ये इतनी बड़ी संख्या है 2, 6, 8, 9, 1, 5, 1, 2, तो आपको सिर्फ अंतिम के 3 अंक देखने हैं। अगर इसमें 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 8, 5, 1, 2 में आप 8 का भाग दें। 8 के भाग को देने से अगर इसमें पूर्णतया विभाजित है तो ही आपका 8 का भाग इसमें पूर्णतया जाएगा। तो यहां पर आपके पास हो रहा है 5 बार 6 बार 48, फिर आपके पास रिमाइनिंग 2 और 4 32। तो यहां पर 64 टाइम अगर ये डिवाइड पूरी बार हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 9 से भाजकता का नियम वैसा ही है जैसा कि 3 का है। 3 के भाजकता के नियम में संख्याओं का योग करना होता था। अगर संख्या के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या के अंकों का योग करें, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसमें भी आपको अंकों का योग करना है। तो यहाँ देखिए आप 6 + 3 + 4 + 2 + 1 + 5 + 6 जोड़िए इनको। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 14, 15, 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। 27 में 9 का भाग जाता है क्या? 3 टाइम्स 27 में 9 का भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल और लेकर ट्राई करते हैं अपन। 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3। ऐड कीजिए इनको। 5 + 1 6 और 2 8, 8 और 1 11 और 5 15 और 3 18। इस टाइप से 18 9 की टेबल में आता है, इसलिए ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी क्योंकि इसके जो योग है उसमें भी 9 का भाग पूर्णतया जा रहा है। इस तरीके से अपने 7 से भाजकता, 8 से भाजकता और 9 से भाजकता सीख लिए। अब 11 से भाजकता का क्या नियम है उसको डिस्कस करते हैं। 11 से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22 यानी 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब आपको संख्या के सम स्थानों का योग करना है तथा विषम स्थानों का भी योग करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 विषम स्थान तथा ये 6 विषम स्थान, ये सम और ये सम, यानी 6 + 6 का योग करेंगे तो कितना आ रहा है 12। 8 और 4 का योग कीजिए, 8 + 4 का योग कितना आ रहा है 12। और यहाँ पर सम स्थानों के का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग को क्या करना है आपको, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का क्या करना है आपको अंतर। 12 में से 12 गया तो 0, तो क्या क्या आना चाहिए था 0 या फिर 11 का गुणा जा सकता है, तो 0 आ गया है। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। एक उदाहरण और लेकर अपन देखते हैं इसे। 1 आपके विषम स्थान, 2 आपके विषम स्थान पर और ये 1 आपके विषम स्थान। 2 + 2 + 1 कितना हो गया आपके पास 5। पुनः सम स्थानों को जोड़िए आप, 4 और 5, 4 + 5 हो रहा है आपका 9। आपको सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर लेना है, इसलिए आप 5 में से 9 या 9 में से 5 घटा सकते हैं। इसी से भी घटाए, क्या आ रहा है आपके पास -4 या +4, परंतु ना तो आपके पास 0 आया ना 11 का कोई गुणज आया, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार आज के इस वीडियो में अपन ने सारे भाजकता के नियमों का डिस्कशन किया और उनको काफी अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।